हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं और उनको आपको देखकर क्या फीलिंग्स आ रही हैं। वो सारी बातें हम इस रीडिंग में करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी ये रीडिंग रहने वाली है और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। इफ़ यू कैन बाय सुपर थैंक्स दैट वुड बी ग्रेट हेल्प। और अगर आप सुपर थैंक्स बाय नहीं करना चाहते हैं देन नो प्रॉब्लम, वीडियो पे कमेंट करके अपनी एनर्जी भेजें, लाइक करें, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप उसे ये नंबर दे सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए वो लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चार्जेस अभी बहुत ही कम है, काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस है जिस पे रीडिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मेक श्योर टू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। चलिए अब आज की पर्सनल रीडिंग की हम शुरुआत करते हैं। अभी आई एम सॉरी, पर्सनल रीडिंग नहीं, आज की जनरल रीडिंग। तो इसमें मेल फीमेल ट्रांस आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके बारे में लोग बहुत तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय उनका आपकी स्पिरिचुअलिटी बनी हुई है। अभी हाल फिलहाल में आपका जो ज़्यादा झुकाव हो रहा है ईश्वर की तरफ, जो आपके एक्शंस हैं जो पहले से काफ़ी ज़्यादा डिफ़र है। पहले इतना ज़्यादा आप ईश्वर में नहीं थे। ऐसा नहीं कह रही हूँ पहले कि आप नास्तिक थे, पहले भी आप ईश्वर को मानते थे, सारी चीज़ें थी, बट जो ईश्वर की तरफ झुकाव आपका आज है वो कल नहीं था। और कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविटी आपके आसपास आई है इसने लोगों में कहीं ना कहीं चर्चाएं वो कर दी हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ऐसा आपकी लाइफ में क्या हो गया है कि आप अचानक से पुजारी बनते चले जा रहे हैं, या कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल टॉक करते हैं, एक तरीके से पॉजिटिव बातें जब आप करते हैं तो लोगों को वो ऐसा लगने लगता है कि आप जानबूझकर कहीं ना कहीं अटेंशन गेन करना चाहते हैं। इतने आप पूजा पाठ ही है नहीं और बहुत ज़्यादा सती सावित्री या बहुत ज़्यादा धर्मात्मा बनने की कोशिश करते हैं, या यू प्रिटेंड टू बी लाइक दैट, बट ऐसा कुछ है नहीं, तो वो ऐसा उन्हें लगता है। अब इस बारे में तो मैं यही कह सकती हूँ कि लोगों के लगने की तो हद है। लोगों को क्या लगता है इस चीज़ पे तो कभी किसी ने विजय प्राप्त कर ही नहीं पाई है, लेकिन आपके लिए इतना सब कुछ सोचना मुझे लगता है वो सही नहीं है। और प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, क्योंकि मेरा बेटा है वो साथ साथ रीडिंग करना चाहता है और उसे लगता है कि मम्मा के साथ साथ मैं भी जो अपना इनपुट दे पाऊँ वो मैं ज़रूर दूँ। तो यहाँ पर अगर मैं ये बात करूँ कि आपके ख़िलाफ़ लोग क्या सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एज ए खिलाफत नहीं, क्योंकि वेल विशर्स भी आपके ऐसा सोच रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे काउंट कर लेती हूँ कि जैसे कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होने से आपको फ़ायदा भी हुआ है, थोड़े बहुत ब्लेसिंग्स जो है आपकी तरफ आए हैं, और पहले शायद आप इतने ब्लेस्ड नहीं थे जिस हिसाब से ब्लेसिंग्स आपके ऊपर अब वर्क कर रही हैं। ईश्वर से मांगी हुई दुआएं, मैनिफेस्टेशंस जो है आपकी, वो कहीं ना कहीं जो आपका फॉर्चून है वो कहीं ना कहीं बाहर निकल कर आ रहा है पॉजिटिव वे में। वो आपका साथ दे रहा है और ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, आपके पूर्वज आपका साथ दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके काम भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बट ऐसा होता है ना कि जिसकी जैसी सोच है वो उतना ही सोचेगा। किसी को ऐसा लग रहा है कि आप ढोंगी हैं, ढोंग कर रहे हैं, काम तो आपके पहले भी बनते थे, अब ढोंग करके दिखा रहे हैं अच्छे होने का, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने किसी को पर्पसली दिखाया है। बट क्या होता है कि जब इंसान का मार्ग चेंज होता है, जब रास्ता बदलता है, और जब नया नया जब हम आध्यात्म में आते हैं, नया नया हमें ज्ञान प्राप्त होने लगता है, तो ऐसा होता है जब हम एनलाइटेंड हो जाते हैं या उस प्रोसीजर में होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें चीज़ें शेयर करनी चाहिए। अगर हमारे शेयर करने से थोड़ी सी भी अगर किसी की हेल्प हो सकती है, अगर किसी का मार्गदर्शन हो सकता है, अगर कोई स्ट्रगल कर रहा हो और वो इस चीज़ से, इस भंवर से बाहर निकल सकता है, तो व्हाई नॉट। तो इसको अगर कोई ढोंगी बोले, ज्ञानी बोले, आई डोंट नो कि इसमें कुछ आप कर सकते हैं यानी, क्योंकि दूसरे का तो आप कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं है, क्या उनका मन है, वो हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं।
अब अगर मैं बात करूँ कैरेक्टर की, तो क्योंकि अब तो आपके बारे में, कैरेक्टर के बारे में क्या ही बोलेंगे, जब वो लोग ढोंगी बोल रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आपको फेक बोला जा रहा है। अब वो ढोंगी में ही आ जाता है। देखिए हिंदी में, देसी भाषा में ढोंगी कह लीजिए, बट कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं, फेक है। डिस्कनेक्शन जो है आपका लोगों से, वो एक फेकनेस के तहत है। लोगों से कहीं न कहीं जो आपकी अटैचमेंट है वो ख़त्म होती जा रही है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, दुनिया के बारे में नहीं सोच रहे हो। और सिर्फ़ अपने बारे में सोचने की वजह से ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा हद तक स्वार्थी माने जा रहे हैं दूसरों के लिए। उनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं, सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे हैं और दूसरों की इतनी ज़्यादा आपको इमोशंस की परवाह नहीं है, केयरिंग नहीं है आप। कहीं न कहीं जो ये केयरिंग शब्द है, ये डिपेंड करता है लोगों की सिचुएशन के हिसाब से। अब तक जब आप बहुत केयर कर रहे थे तो उस चीज़ पे वैल्यू नहीं की गई। जब आप केयर कर रहे थे तो आपको मूर्ख बताया गया और एक चीज़ के पीछे पड़ने वाला बताया गया और आपसे कहा गया गेट ऑन सम लाइफ, कि थोड़ा सा जीवन पे ध्यान दो, इन सब चीज़ों में क्या रखा है। और व्हेन यू आर ऑन राइट ट्रैक, यू आर पुटिंग फोकस ऑन योर लाइफ, यू आर पुटिंग योर गोल्स अप फ्रंट, तो उनको दिक्कत हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, अब इसके लिए सडनली गोल्स आगे हो गए, अब सडनली इसके लिए बाकी चीज़ें प्रायोरिटी हो गई और इसे प्रायोरिटाइज कर दिया अदर थिंग्स ओवर योर एनिमीज़। तो उनको ऐसा लगता है कि पहले तो इनके जीवन में हम ही हम थे, अब हम तो कहीं दिख नहीं रहे हैं, बाकी लोग दिख रहे हैं। तो ऐसा क्यों? ये प्रायोरिटाइजेशन जो है, ये शिफ्ट कैसे आया लाइफ में? उनको नहीं पता ये शिफ्ट जो है ये भक्ति से है, जो स्ट्रेंथ है ये भक्ति से है। क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है, उसको तो पूरी तरीके से तोड़ने की हर किसी ने कोशिश की। कहीं ना कहीं से आपको लेफ़्ट अलोन किया, लेफ़्ट आउट कर दिया आपको ग्रुप से, फैमिली से। कहीं ना कहीं आपने कट आउट फील किया, आपको लगा कि हाँ कहीं ना कहीं आपको सब लोग मिलके चार्ज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सब लोग मिलके आप पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो सिचुएशन मुझे लगता है फ्रेंडली तो नहीं रही होगी, क्योंकि जो शिफ्ट आपका नज़र आ रहा है लोगों को, वो शिफ्ट अच्छा नहीं है। और लोगों के अकॉर्डिंग उनको लग रहा है कि अरे इस इंसान को तो हम अपने अकॉर्डिंग चलाते थे और अभी इस इंसान से तो हमारा वो जो आ रहा है, मतलब हमारे जो हाथों से सब चीज़ें निकलती जा रही हैं। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लोग को आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हो। आप अगर आध्यात्म की तरफ झुक रहे हो, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, आप थोड़े से स्टेबल हो रहे हो, अब आपको दूसरों के ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम है। जब आप दूसरों से गाइडेंस सीख करते थे तो लोग इरिटेट हो जाते थे, और जब आप उनसे बात करना चाहते थे तो लोग इरिटेट हो जाते थे। आज आप जब इग्नोर कर रहे हो, आज जब आप इरिटेट नहीं करना चाह रहे हो किसी को, आप अपनी लाइफ में खुश हो, तो लोगों को इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा कि ऐसा क्यों, आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है। एक चीज़ है जिसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, वो ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अब आप हेल्पफुल बहुत हो गए हैं। और ये मुझे लगता है कि आपके आसपास जो पॉजिटिव लोग हैं वो ऐसा सोच रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है दैट यू आर अ वेरी हेल्पफुल पर्सन। आप पूरी कोशिश करते हैं कि अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो आप अपने आउट ऑफ बजट जाकर भी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई आपका क्लोज़ वन आपसे कोई हेल्प मांगते हैं तो आप मेक श्योर करते हैं कि आप उनको वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें। एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ होती हुई दिख रही है लोगों को। बट काफ़ी लोगों को ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि अब ना आप एक ऐसे फ्री बर्ड बन चुके हैं जिनके लिए रिस्ट्रिक्शंस या रूल्स जो हैं वो मायने नहीं रखते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपको मज़ा आता है रूल तोड़ने में, आपको अच्छा लगता है जब आप रूल्स तोड़ते हैं, या आप बागी किस्म के हो गए हैं कि आपको किसी की बातें सुनना पसंद नहीं है, किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना पसंद नहीं है जहाँ पे लोग आप पर जजमेंटल हों या आप पर कोई रूल्स रेगुलेशंस अपने चलाएं। आप ऐसे किसी भी माहौल में सरवाइव नहीं कर पाते हैं एंड यू डोंट लाइक टू बी इन दैट एटमॉस्फेयर। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से डिस्टेंस रहे तो बढ़िया रहेगा। बट इस चीज़ को लोगों ने इस हिसाब से देखा कि आप जानबूझकर दूर जा रहे हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं रिलेट नहीं करते हैं अब
सोसाइटी जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उस सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपकी अनबन है और कहीं न कहीं आप रिलेट ही नहीं कर पाते हैं। आपके ख्वाब जो है ना वो बहुत ऊपर के हैं, आपकी सोच बहुत ऊपर की है और आप रह रहे हैं कहीं और। तो वो मिसमैच है, जो वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अननेसेसरी ड्रैग करते हैं आपकी पर्सनैलिटी तक जाने पे लोगों को, और वो कैरेक्टर असैसिनेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि मुझे लगता है आपके आसपास काफ़ी नार्सिसिस्ट किस्म के लोग हैं जो किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। तो जब आप अपनी ग्रोथ की बात करते हैं तो जिनसे आपको एक्सपेक्टेड है कि हाँ ये लोग मेरा सपोर्ट करेंगे, ये लोग मेरे समर्थन देंगे, वो लोग भी आपको समर्थन देना पसंद नहीं करते हैं। सो मुझे लगता है ये बहुत ही एक ज़्यादा बेकार बात है जो हमारी सोसाइटी में है कि लोग सोसाइटी में सपोर्ट नहीं करते, अपने लड़कियों को, अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को सपोर्ट नहीं करते हैं। और वो सपोर्ट चाहिए होता है अपनी वाइफ को, वो सपोर्ट चाहिए होता है। और जब वो सपोर्ट नहीं मिलता और वो सेल्फ मेड हो जाते हैं, खुद बन जाते हैं कुछ, और फिर वो सेल्फ सेंटर्ड भी हो जाते हैं। क्योंकि जब आपने बुरे वक्त में साथ नहीं दिया और फिर इंसान ने आपको छोड़ दिया और अपने ऊपर ध्यान देने लगे, तो फिर आप कैरेक्टर पे उतर आते हैं। तो मुझे ये ओछापन लगता है कि जब दुनिया में कोई बात नहीं बचती है तो इंसान कैरेक्टर पे आता है। अब ये चीज़ मैं यहाँ पर सिर्फ फीमेल के उसमें फेवर में नहीं कह रही हूँ, ये मैं मेल के फेवर में भी कह रही हूँ। कई सारे ऐसे मेल हैं जो बेचारे, ऐसा हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैम ये क्या बात कह रही हैं, बट जो मेल ये बात सुन रहे होंगे और अगर उनसे रेजोनेट हो रही होगी तो वो लोगों ने भी एक्चुअली डोमेस्टिक अब्यूज़ झेला है। सिर्फ वॉयलेंस ही नहीं होता, एक होता है घर की कलेश हर समय, मतलब एक होता है ना टॉर्चर, माइंड टॉर्चर हो जाता है। तो काफ़ी ऐसे मेल भी हैं जिन्होंने वो टॉर्चर झेला है और बेचारे वो सपोर्ट अपने पार्टनर से सीख करते हैं या फैमिली से उनको नहीं मिल पाता है, या फैमिली में ऐसे पर्सन हैं जो उनको उस हिसाब से कंडीशनिंग कर दी है, वो नरिशमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी मुझे लगता है टॉक्सिक माहौल हो जाता है घर का। तो ऐसे में इंसान जो है वो सब कुछ छोड़ के भागने की सोचता है। बट इसमें कैरेक्टर के बारे में डायरेक्ट बोलना कि अरे चरित्र खराब है, ये गलत है। क्योंकि आपको पहले बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा कि कोई इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। कोई इंसान अगर दूर भाग रहा है या कोई इंसान शांति की खोज में है तो उसके पीछे रीज़न क्या है। ज़रूरी नहीं है कि उनका चरित्र खराब है या वो आपसे हट रहे हैं तो वो कहीं और जा रहे हैं। हो सकता है कि उनको सुकून चाहिए हो जीवन में, जो कि नहीं मिल पा रहा। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको सुकून चाहिए और आप बेसिकली जो आपका पर्पज़ है पीसफुल लाइफ का, आपको कलेश नहीं चाहिए, आपको टेंशन नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि भले ही कुछ भी हो जीवन में, सुकून होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, प्यार से रहो, भले दो लोग रहो बट प्यार से रहो। सो हर किसी का थॉट प्रोसेस अलग होता है, बट जो आपके आसपास के एनिमीज़ हैं उनका थॉट प्रोसेस काफ़ी अलग है। उनके लिए ये लोग मनी माइंडेड लोग हैं, ये पीस को नहीं समझ पाएंगे। और मुझे लगता है मनी के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसमें सबसे पहले पैसा जो है वो संतुष्टि को ख़त्म कर देता है। तो जिस पे पैसा होगा वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल सही बात है। जिस पे पैसा होगा उसके साथ असंतुष्टि आती ही आती है। और मुझे लगता है जो आज का मैसेज था मैं आप तक पहुंचाने में कामयाब रही होंगी। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो रीडिंग को क्लेम करिएगा। अगर आपको वीडियो मेरे पसंद आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। यहाँ तक देख रहे हैं तो सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार और दुआएं देते रहिए। मैं तो बस एक तुच्छ माना हूँ कि मैं बस एक ज़रिया हूँ आप तक ये मैसेज पहुँचाने का। अगर आपके लिए किसी भी वे में हेल्प करे देन प्लीज़ शेयर योर फीडबैक। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।